परम संत श्री हरि बाबा की कथा। धन्यवाद। आ जाइए भक्तों, देखते हैं उस बिछड़ी हुई कहानी को जो परम संत हरि बाबा की चल रही थी। वॉल्यूम नंबर 3 में। ऐसा ही नहीं कि हरि बाबा मैंने जब से सुनी, हरि बाबा मैंने जब से सुनी, तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। मैंने और को नाम विसार दयो, प्रभु नाम तुम्हारे की फेंट कसी है। तुम विनुनाथ दसावो है, जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो जम लाज रहे, हरि मेरी हंसी सो तुम्हारी हंसी। कि मांझ रहा इस रूप को, आरी मूरख दोनों छाक, और पता नहीं इस रूप पे सुकल पुजेगी घास। आदरणीय श्रोता बंधु, आज हम उस बिछड़ी हुई कहानी हरि बाबा की पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं परम संत ने कैसी कैसी लीलाओं का वर्णन किया। कि अरे हरि बाबा निक भूलो ज्ञान बचा जाओ। अरे हरि बाबा निक भूलो ज्ञान बचा जाओ। हे परम संत हरि बाबा जी, मेरी बुद्धि पर विराजमान क्यों नहीं होते? मैं तुम्हारे जीवन चरित्र की ओर देखने के लिए जा रहा हूँ। पहले बाबा तुम ही मनाए, हाय पहले बाबा तुम ही मनाए। रामपाल की करो सहाय, हाय रामपाल की करो सहाय। अरे हरि बाबा निक घंटा मधुर बजा जाओ। अरे हरि बाबा निक भूलो ज्ञान बता जाओ। लेके अयो घंटा प्यारो, हाय लेके अयो घंटा प्यारो। आई के मेरे कंठ विराजो, आई के मेरे कंठ विराजो। मेरे हरि बाबा मेरो बिगड़ो साज बना जा। मेरा हरि बाबा उस बिछड़ी हुई कहानी हरि बाबा की वॉल्यूम नंबर 3 में। आज भक्तों परम संत हरि बाबा जी जब कस्बा गवा एवं बरौरा नामक ग्राम में अपनी लीलाओं को रचाने लगे। एक दिन बरौरा से गवा की ओर जा रहे थे। एक सिंगौली गांव से एक बूढ़ा कुम्हार अपने सर पर घड़ों को रख करके बेचने के लिए बाजार में जा रहा था। हरि बाबा ने देखा और उस दुखिया से कहा, हे दुखिया, तुम इस छबड़ा को मुझे दे दो और हरि नाम सुना दो। ऐसा ही नहीं भक्तों, क्या हुआ? आरे तेज धूप ये पड़े महीना, जेठ को है रे भाई। एक कुम्हार घड़ा और शीश पे रख की बेच न जावे है भाई।
हरि ने दुखिया देखो है, जब रास्ता चली न जाए के व्याकुल भारी हुई है। महाराज जी ने देखा उस दुखिया पर रास्ता नहीं चली जा रही थी। अरे राजा दुखिया को सुनाई है, बेटा मोए हरि कीर्तन को दैयो सुनाई के छबड़ा दियो गहाई है। उससे कहा कि इस छबड़े को मुझे दे दो भैया, मैं ले चलता हूं, तुम मुझे हरि कीर्तन सुना दो। अरे के छबड़ा शीशा पे धर लीनो, बादुखिया ने बड़े प्रेम से हरि नाम सुनाई दीनो। जो मेरे ओ भैया एक भजन बिना डमाडोल है सूरज ये नैया। अरे एक भजन बिना डमाडोल है बेटा ये नैया। आज भक्तों उस गरीब से छबड़ा को ले लिया, गरीब प्रेम से हरि नाम सुनाता गया। वो परम संत उस छबड़ा को लेकर के गांव तक पहुंचा दिया उस दुखिया को। उसी दिन से वो दुखिया महाराज जी का सेवक हो गया। दूसरे दिन हरि महाराज जी ने उस बरौरा गांव में किसी भक्त से पूछा कि यहां पर कोई भगवान के भक्त रहते हैं। तो किसी ने बता दिया कि हाँ प्रभु, यहां पर एक हुलासी नाम के भक्त रहते हैं। आज हुलासी के द्वार पर हरि बाबा पहुंचे और हरि बाबा ने पहुंच करके हुलासी के द्वार पर आवाज लगाई, हुलासी अरे निकल के आओ। आज हुलासी निकल के आए, चरणों में गिर पड़े और जब चरणों में गिर पड़े महाराज जी ने उठा करके छाती से लगा लिया। हुलासी पीछे हट गए, कहने लगे भगवान मुझे स्पर्श ना करो, मैं जाति का नाई हूं। तो महाराज जी कहने लगे हुलासी ऐसा मत कहो कि जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को होई। कहा हुलासी मेरे सामने ऐसे वचन मत कहो। और भगवान ने गीता में लिखा है कि चांडालिपो छिजा चेष्टा और कृष्ण भक्ति परायण। जो भगवान का भक्त होता है वही भगवान का हो जाता है। भगवान किसी जाति और पात्र नहीं पूछते। आज उठा करके चरणों से महाराज जी ने छाती से लगा लिया हुलासी को। हुलासी ने बड़े प्यार के साथ महाराज जी को अपने घर बिठा लिया, भोजन कराया। ऐसा ही नहीं भक्तों, जब भोजन कराया तो हुलासी से बहुत बड़ा प्रेम बढ़ता गया। तो हरि बाबा से हुलासी कहने लगे भगवान मुझे दर्शन कराइए भगवान कृष्ण के, तो मैं तुम्हें संत मान लूंगा। आज ऐसा ही नहीं, हुलासी ने भगवान की कथा को किया। भगवान की कथा करने के बाद महाराज जी पधारे
और महाराज जी ने पधार करके कहा, हुलासी आज शाम को तुम सुख सागर पढ़ के और भगवान का ध्यान धरते हुए शाम को शयन कक्ष में सोना, आज भगवान कन्हैया तुम्हें दर्शन देंगे। और जब हुलासी शाम को सोए, ऐसा ही नहीं, क्या हुआ बेटा सूरज? हुलासी ने क्या देखा सपने में? अरे एक कदम की डाल पे कृष्ण जी मुरली बजावे, और पास में राधा ललिता सखियां रास अरे रचावे। महाराज जी गले में बैजंती माला, एक रूप है श्याम सुंदर को हुलासी हरसाया। ओरे बंदा वाले प्रभु मेहर प्यारी का जब निराली है, मेरे बंदा वाले प्रभु मेहर प्यारी का जब निराली है। और वह जब निराली हरे महर प्यारी जब निराली, हरे महर प्यारी जब निराली है, मेरे बंदा वाले प्रभु मेहर प्यारी जब निराली है, मेरे बंदा वाले प्रभु मेहर प्यारी जब निराली है। ऐसा ही नहीं भक्तों, भगवान कन्हैया के दर्शन हुलासी को रात में हुए, और जब दर्शन हुए उसी रात्रि को हरि बाबा का निजामपुर गांव में हेतराम के यहाँ कीर्तन चल रहा था। और जब सुबह हेतराम के साथ महाराज जी बरौरा गांव में आए, और जब बरौरा गांव में आए तो हुलासी नाच रहे थे गलियों में। महाराज जी बोले, अरे हुलासी क्या हो गया? हुलासी बोले, भगवान कछु मत पूछो, का हुईगा? अरे हुईगा सो हुईगा। आज महाराज जी कहने लगे, अरे हेतराम हुलासी को संभालो, हुलासी तो पागल हो गए। हेतराम बोले, पागल क्यों हो गए भगवान? बोले, हाँ पागल हो गए हुलासी। और हेतराम पहुंचे हुलासी के पास, हुलासी का हुईगो हमें बताओ, हाँ थोड़ी सी बताओ ना, का हुईगो? हुलासी बोले, का बताएं, कछु मत पूछो, का हुईगो? वो का रात हमने भगवान कन्हैया के दर्शन करे, इस चक्कर में झूम रहे हो। और हुलासी बताने लगे, राते हमने हाय देखे कन्हैया रे, राते हमने हाय देखे सवरिया रे, राते हमने हेतराम बोले, तेने भगवान कन्हैया देखे सपने में? अरे कन्हैया देखे। बोले, कैसे हते कन्हैया? बोले, सुने हेतराम देख कैसे हते, हम बताएं। हाथ में जिनकिया है मुरली विराजा, हाथ में बसुरी आती। अरे हाथ में जिनकिया है मुरली विराजा, पास में खड़ी सखियां साजे, हाय रास रचाए रहे सखियनों में, राते हमने हाय राते हमने सवरिया देखे रे, राते हमने कन्हैया देखे रे, राते हमने। बोले, सही में? बोले, बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। और सुनो, मोर मुकुट पीतांबर है सोहा, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, हार गले मोतिन को है सोहे, हार गले मोतिन को है सोहे, हाय बंसी बजाए रे मधुबन में, राते हमने कन्हैया देखे रे, राते हमने
मरने में राती हमने भनैया देखे रे राती हमने सवैया देखे रे राती हमने। ऐसा ही नहीं भक्तों, आज महाराज जी को हंस हंस के नाच नाच के हुलासी ने वृतांत बताया और धीरे 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 महाराज जी भैंसरोली, निजामपुर एवं जानपुर की मढ़िया आदि गांवों में अपनी इस चमत्कारी को दिखा रहे थे। अनेक प्रकार की चमत्कारी। एक बार सन 1917 में बहुत तगड़ी वर्षा ऋतु आई और सावन भादों के महीने में जब वर्षा ऋतु आई तो मां गंगा से इतनी तगड़ी बाढ़ आई कि सारा खादर बह गया और हाल बेहाल हो गया। जब सावन का महीना व्यतीत हुआ तो निजामपुर में खूबी राम के यहां कीर्तन चल रहा था और खूबी राम के यहां कीर्तन में खूबी राम ने कहा, महाराज जी तुमने बहुत लीलाएं दिखाई हैं, अब कृपया करके सेतु बंधु रामेश्वरम की लीला दिखाओ। अरे ये गंगा हमें परेशान करती है, इसका बांध तुम क्यों नहीं बांधते। आज भक्तों ऐसा ही नहीं, उसी समय भक्त महाराज जी ने भक्त की बात को सुनकर के मन ही मन खुशी होने लगे। और जब सावन भादों का महीना लगा बेटा सूरज, अरे सावन भादो गए आई है गंगा ने करी तवाई है, दया मोल न पुरय बहाई है और बरोरा में पड़ गई तवाई हर बेटा। सावन भादों के महीना में सारे गांवों को बहा दिया और जब महाराज जी के सामने यह प्रश्न आ गया कि इसका बांध क्यों नहीं बनाते, तो हरि बाबा जी अनूप शहर एक कीर्तन मंडली में थे। उस कीर्तन मंडली में संकल्प किया कि मैं 5 महीने के अंदर इस मां गंगा का सुंदर बांध बना करके यहां के खादर को मुक्ति दिला दूंगा। आज भक्तों हरि बाबा उस प्रश्न को लेकर के गवा में आए। उस कस्बा गवा में आकर के एक अपने भक्त से कहा, भक्त ऐसा करो तुम निजामपुर, बरौरा, ईशापुर, भैंसरोली एवं मोलनपुर सभी गांवों में जाकर के घंटा को बजा दो, कीर्तन को कर दो, सभी भक्तों से कह दो तुम्हें महाराज जी ने बुलाया है। आज वो भक्त घंटा को बजाता हुआ किस तरह से चला कि हरे कृष्णा 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 हरे। वो भक्त कीर्तन करता हुआ चारों गांवों में घंटा को ठोकने लगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 राम। इस तरह से जब चारों गांवों में उसने कीर्तन किया, आज भक्तों सभी गांव झुक करके इकट्ठे होकर के गवा में महाराज जी के पास आकर के एकत्रित हो गए। उधर परम संत शिरोमणि हरिदास ने गवा के कुछ अमीरों के सामने हरि बांध बांधने का प्रश्न रखा, जिनमें पंडित श्री राम, बाबूलाल कुंवर, इंद्रजीत सिंह, महाशय सुखराम गिरी आदि मुख्य थे। एवं बांध बांधने का प्रसंग रखने के बाद सभी ने उस प्रश्न को सुना, खुश होने लगे। भगवान यह तो बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी लोग एकत्रित हो गए। महाराज जी ने कहा, चलो भक्तों, महा का महीना था, चलो शिलारे गांव से मां गंगा बहुत जोर देती हैं, वहीं से बांध को प्रारंभ करेंगे।
के सभी लोग एकत्रित हुए गांव सिलारे में आए। सभी एकत्रित भये सिलारे गांव में आए। हरि बाबा ने प्रभु से ध्यान लगाए, नीम बंदा की लगवाए। सभी भक्तों को लेकर के महाराज जी अपने अपने हाथ में छबड़ा फावड़ों को लेकर के सिलारे गांव में आ गए। और सिलारे गांव में आकर के तो महाराज जी ने भगवान का ध्यान धरते हुए 5 फावड़े मार करके हरी बांध की नीम को लगा दिया। ऐसा ही नहीं, अरे प्रभु की नहर कछु अजब निराली है। हम कहाँ तक दें बतलाई, समझ कछु नहीं अब आई रही है। भक्तों, जब बांध की तैयारी होने लगी, अरे प्रभु ने सुंदर ये बांध बनवायो। 5 महीने में हरि बाबा ने राज घाट नलका ये डरवायो। 5 महीने में परम संत हरि बाबा ने खादर के सहयोग से राजघाट तलक बहुत सुंदर बांध का निर्माण कर दिया। अरे हरिहर बोलो मेरे भाई, कर्म लेख नहीं मिटे, करो चाहे लाखों चतुराई। और सर्वप्रथम महाराज जी ने उस बांध के ऊपर सबसे पहले 24 घंटा कीर्तन करवायो। फिर वृंदावन मथुरा से है सुंदर राशि मंगवायो। भीड़ यहाँ जुड़ गई भारी है, और मोलनपुर में आई प्रभु ने कैसी लीला रचाए गई है। यहाँ पे होने लगी, और ऐसी देखी दशा भीड़ यहाँ भारी होने लगी। बेटा ऐसा ही नहीं, जब भारी भीड़ होने लगी और उस भारी भीड़ के साथ साथ आज सारे क्षेत्र की जनता हरि बांध पर खुशियों के साथ आने लगी। और जब खुशियों के साथ आने लगी सारे क्षेत्र की जनता, उधर भारी भीड़ हो गई। और जब भारी भीड़ हो गई तो एक बूढ़ी डुकरिया की पायल खोई गई। हाँ, और भैया हरिओम जी, जब पायल व बूढ़ी डुकरिया की खोई गई तो लाला सत्यप्रकाश ऐसा ही नहीं है। वो बूढ़ी डुकरिया अपनी पायल के चक्कर में सारे मेला में भन्नात डोली, सारे मेला में भन्नाएगी डुकरिया। और जब पायल नाय मिली तो परम संत हरि बाबा के पास जाकर के बोली, बाबा बाबा सुनो ना, मेरी खोए गई पायलिया हरि बाबा त्यारे मेला में, मेरी खोए गई पायलिया हरि बाबा त्यारे मेला में मेरी खोए गई।
पायल हो गई, मिली ना अम्मा? बोले बिल्कुल ना बाबा, सारा दिन ढूंढते ढूंढते हुई गो, इतनी बड़ी भीड़ है, दारी जा रहे कि मेरी पायल को कोई ढूंढ नहीं ना दे दे। अरे सास मेरी ढूंढे, ससुर मेरे ढूंढे, सास मेरी ढूंढे, ससुर मेरे ढूंढे, हाय ढूंढते मरिया, हाय ढूंढते मरिया। हरि बाबा प्यारे मेला में मेरी हो गई पायलिया, हरि बाबा प्यारे मेला में। और वो बहू बोली बाबा से, देवर मेरो ढूंढे, देवरानी मेरी ढूंढे, देवर मेरो ढूंढा, देवरानी मेरी ढूंढे, हाय ढूंढे लला, हाय ढूंढे के ढूंढे मेरी ननद दुनिया। हरि बाबा प्यारे मेला में मेरी हो गई पायलिया, हरि बाबा प्यारे मेला में। रामपल ढूंढे, सूरज ढूंढे, देवंदर ढूंढे, सत्य प्रकाश ढूंढे, ढूंढे हरिओम मेरो भैया, ढूंढे जीतपाल मेरे भैया। बाबा प्यारे मेला में मेरी हो गई पायलिया, हाय बाबा प्यारे मेला में मेरी हो गई पायलिया। आज भक्तों इतनी बड़ी भीड़ होने लगी हरि बांध पर, प्रत्येक वर्ष रासलीला मंडली मथुरा से आने लगी। ऐसा ही नहीं भक्तों, जब मंडली मथुरा से आने लगी, कुछ दिनों के बाद सन 1933 में इतना बड़ा मेला लगा कि जिस मेले का व्याख्यान नहीं कर सकते। बहुत भारी मेला सन 1933 में लगा, जिस मेला को देख देख करके काफी दूर के लोग आ रहे थे। हाँ और बेटा सूरज, जब काफी दूर के लोग आने लगे, ऐसा ही नहीं, एक नई बहू अपने पति महाराज से कहे, प्राणनाथ सुनो, तुम्हें नहीं पता हरि बाबा के द्वार पर मेला लगा है, अरे तेरे नथी नथी जोरू हाथ बलमा मोई भेज दिए दर्शन को, अरे तेरे नथी नथी जोरू हाथ बलमा मोई भेज दिए दर्शन को। हाँ, वो नई बहू कह डाला सूरज, बलमा ओ सैया, अरे भेज दो ना, मेला लगाए हरि बाबा के बांध पर, मेला देखने जाऊं, भेज दो ना, भेज दो ना, ना भेजो, भेज दो ना, भेजो, अरे सूरज भेज दो ना, भेजो। और हाथ जोड़ के बोली, अरे तेरे नथी नथी जोरू हाथ बलमा मोई भेज दिए दर्शन को, अरे तेरे नथी नथी जोरू हाथ बलमा मोई भेज दिए दर्शन। और बोली, सैया सुनो, सभी क्षेत्र की जनता जाए रही, सभी क्षेत्र की, तुम्हें नहीं पता वहां पे कौन कौन जा रहे हैं? हमारे अखिलेश जा रहे हैं, हमारे गौरव जा रहे हैं, सूरज जा रहे हैं, देवेंद्र जा रहे हैं, हम सब परिवार जा रहे हैं, तुम भेजोगे ना? हाँ, और तुम्हें पता ना है, सब जा रहे हैं। सभी क्षेत्र की जनता जाए रही, सभी क्षेत्र की जनता जाए रही, सभी क्षेत्र की, अरे मुझे
कर थोड़ो एहसान बलम मोई भेज दिए दर्शन को। अरे तेरे नथे नथी जोरू हाथ बलम मोई भेज दिए दर्शन को। बाबा के दर्शन जो कोई पावे बाबा के दर्शन। अरे तो बंदा सुहानो धाम बलम मोई भेज दिए दर्शन को। अरे तेरे नथी नथी जोरू हाथ बलम मोई भेज दिए दर्शन को। अरे फूल चढ़ी रही माला चढ़ी रही फूल चढ़ी रही माला चढ़ी रही। और सुनो सैया और चढ़े मोतिनों के हार बलम मोई भेज दिए दर्शन को। अरे तेरे नथी नथी जोरू हाथ बलम मोई भेज दिए दर्शन को। अब वो बहु बार बार विनती करे सैया से, सैया बार बार मने कर दे। और भक्तों ऐसा ही नहीं, उस सन 1933 में सैसवन क्षेत्र से बहुत भारी जनता आई। और बहुत भारी जब जनता आ रही, एक नई बहू कहे अपनी सासू से, अम्मा और ये अम्मा। कहने लगी हाँ बहू का कह रही हो? देखो तुम्हें नहीं पता, एक खादर में संत हरि बाबा आए हैं और सब उनके दर्शन करने जा रही हैं, तुम वो भेज देना। अब वो बूढ़ी टुकरिया बोली धारी की दर्शन करना जाई, मेला देखन जाई, तुम्हें भन्ना है रही है भन्ना है ना जाएगी। बोली अम्मा ये भेज दे, मोए बार बार विनती करे भेज दे ना अम्मा, भेज दे ना भेजे। हाँ देख सुने अम्मा, आरी सास मेरी तनो केहनु बजाए दे, हरि बाबा के दरस कराए दे। अम्मा अम्मा भेज दे ना भेजूंगी। अम्मा देखी भेज दे, बार बार विनती करे वो सैसवन क्षेत्र की बहू अपनी सास से, सास मेरी तनु केहनु बजाए दे, हरि बाबा के दरस कराए दे। भेज दे अम्मा। दे सुने, हरि बाबा की महिमा न्यारी है, जावे सब नर तो नारी है। और सुने अम्मा, अरे गंगा मोई नहवाए दे, हरि बाबा के दरस करवाए दे। हाय गंगा मोई नहवाए दे, हरि बाबा के दरस कराए दे। सासू मेरी वो अम्मा मेरी, सासू मेरी तनु केहनु बजाए दे, हरि बाबा के दरस कराए दे। और सुने अम्मा, उन्होंने क्या करो खादर में आए कि जिन्होंने सुंदर बांध बनायो है, खादर को संकट मिटायो है। हाय खादर अचक बचायो है, उन हर के दरस कराए दे, हरि बाबा के दरस कराए दे। सासू मेरी तनो केहनु बजाए दे, हरि बाबा के दरस कराए दे।
जैसवान क्षेत्र की बहू अपनी सास से विनती करे। आज तो भक्तों सारे क्षेत्र की जनता हरि बाबा बांध पर जाने लगी, बहुत भारी धूम मचने लगी। ऐसा ही नहीं, जब धूम मचने लगी कि जय जयकार होती बंदा पे, जय जयकार होती बंदा। भारी भीड़ जब जाने लगी, गणन गणन प्यारो घंटा बाजे, गणन गणन प्यारो। कोई अजब बहार होती बंदा पे, जय जयकार होती बंदा पे। कोई सच्चे मन से ध्यान लगावे, सच्चे मन से। कोई भारी भीड़ होती बंदा पे, जय जयकार होती बंदा पे। बांध धाम की शोभा है न्यारी, बांध धाम की। कोई मंगलाचार होती बंदा पे, जय जयकार होती बंदा पे। रामपाल प्यारो ध्यान लगावे, गौरव यहाँ पे खेलन जावे, अखिलेश यहाँ पे खेलन जावे। भाई सूरज ढोलक बजावे बंदा पे, जय जयकार होती बंदा पे। ऐसा ही नहीं भक्तों, सारे खादर क्षेत्र बहुत खुश था। 12 वर्ष तक श्री हरि महाराज जी इस बांध पर धाम रचा करके भ्रमण करने के लिए निकल गए। 12 वर्षों के बाद फिर आए, बांध की व्यवस्था बिगड़ी हुई देखी, फिर से बांध को सुधरवाया, नए नए मंदिरों के निर्माण कराए, नए नए कमरों के निर्माण कराए। ऐसा ही नहीं, सन 1963 में फागुन की पूर्णिमा को आनंदमयी के हाथों से बहुत सुंदर प्रोग्राम का संचालन कराया। और इसी सन 1963 में कस्बा गवा में श्री हरि बाबा जनता इंटर कॉलेज के नाम से एक बहुत सुंदर कॉलेज की स्थापना की। भक्तों, कहां तक बताया जाए उन संत की व्याख्या को। इनके एक परम शिष्य थे हरि कृष्ण महाराज जी। बताया जाता है, इनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इनका जन्म पूर्व बंगाल में हुआ था। इनकी भेंट महाराज जी से वृंदावन में एक आश्रम में हुई थी। परम संत श्री हरे कृष्ण महाराज जी और राम स्वरूप ब्रह्मचारी जी, ये दोनों महाराज जी के बहुत बड़े भक्त थे। आज भी हरिबांध आश्रम की देखभाल दोनों संत ही करते हैं। भक्तों, कहां तक बताया जाए, कुछ दिनों के बाद कहां तक बताऊं, धीरे धीरे खादर बहुत खुश था, लेकिन खुशी के साथ खुशी ज्यादा दिन नहीं ठहर पाई और इस खादर के ऊपर होनी के बादल मड़नाने लगे। आरे धीरे धीरे होनी रे अब खादर पे आई। हरि बाबा को बीमारी में बीनो है भ्रात दवाई। खादर बहुत खुश था, जिनकी खुशियों का वर्णन नहीं हो सकता। धीरे धीरे हरि बाबा जी महाराज को बीमारी का रोग लगने लगा।
जब रोग लगने लगा दिल्ली हॉस्पिटल में ले जाने लगे, लेकिन दिल्ली हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मना कर दिया। महाराज डॉक्टर हार मान गए हैं, हरि बाबा जी को लेके आज काशी में पधार गए हैं। डॉक्टरों ने जब हरि बाबा जी को मना कर दिया तो हरि बाबा जी को आनंदमयी माता के साथ काशी में भेजा गया। महाराज के पहुंचे काशी के दरमियान, हरि कृष्ण ब्रह्मचारी संग में भारी है संत समाज। भैया काशी के दरमियान के होनी बाबा पे टूटी, बेटा काशी के दरमियान के होनी बाबा पे टूटी। ऐसा ही नहीं, कहां तक बताऊं, उस काशी के दरमियान महाराज जी पर होनी के बादल मंडराने लगे। डॉक्टरों ने जब फेल कर दिया और जब होनी के बादल मंडराने लगे, दिन के 11 बजे थे बेटा सूरज, जब दिन के 11 बजे थे, आरे दिन के 11 बजे समय अब होनी को आयो। दिन के 11 बज रहे थे, अरे दिन के 11 बजे समय अब होनी को आयो। हरे कृष्ण ब्रह्मचारी को हरि ने पास में बुलवायो। अरे के कपड़ा तुरंत बदलवाए। कहां तक बताऊं उस दृश्य को, और सुंदर गंगा जल से प्रभु को स्नान करवाए। महाराज जी के कपड़ों को बदलवाया, माँ गंगा के भागीरथी के जल से स्नान कराया। कहां तक बताऊं, उस परम संत ने आज्ञा दीनी, अरे के आज्ञा दई हनुमान चालीसा सुनाने की, और हाथ जोड़ के माफी मांगी अपनी माता रानी की। महाराज जी ने आदेश दिया, रामस्वरूप ब्रह्मचारी जी मुझे हनुमान चालीसा का पाठ सुनाओ। अपनी माँ को प्रणाम किया, माँ मैं अपने इस नाशवान शरीर को छोड़ रहा हूं, मेरी प्रणाम स्वीकार करो। अरे राम स्वरूप ब्रह्मचारी सेवा में बैठे थे, जहाँ गीता के है रहे पाठ गगन कीर्तन से गूंजे। जनवरी को भैया समय अब कुबरिया को आओ। हाँ तक बताऊं, 3 जनवरी के दिन उस परम संत ब्रह्मचारी हरि बाबा जी पर होनी के बादल मंडराने लगे। भक्तों ऐसा ही नहीं, अरे मुसीबती जनता पे टूटी। कहाँ तक बताऊं मेरे गुरुदेव प्रेम शंकर शर्मा जी, अरे मुसीबती जनता पे टूटी। 1:40 पे नारी प्रभु की ये छूटी बेटा।
बेटा 1:40 पे नारी छूटी। सारा आश्रम बुरी तरह से आंसुओं की बारिश कर रहा था। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, गीता के पाठ पढ़े जा रहे थे। 1:40 पर रात्रि में 3 जनवरी को उस परम संत ने अपने शरीर को छोड़ दिया। नित्याई गौर हरि बोल कह करके संत के प्राण निकल करके पखेड़ उड़ गए थे। जनता खड़ी खड़ी रो रही थी। भक्तों, अरे के रोबी सबरे नर नारी, रामपाल का बतलावे वो पे कहीं कथा न जाए रही। अरे खबरी जब खादर में आई, बाबा बाबा कह के गए सब गैया से टकराई। भैया आधी रात के समय संत ने नाता तोड़ो है। बेटा आधी रात के समय संत ने मुखोहाए मोड़ो है। मुखोहाई मोड़ो है। बेटा आधी रात के समय प्रभु ने नाता तोड़ो है। सूरज आधी रात के समय हरि ने नाता तोड़ो है। आज भक्तों 3 जनवरी सन 1970 में परम संत शिरोमणि हरि बाबा जी ने काशी के दरमियान अपने शरीर को छोड़ दिया। जब शरीर को छोड़ दिया तो लोगों पर खबर की गई टेलीफोन द्वारा। महाराज जी के पार्थिव शरीर को जब हरि बांध पर लाया गया, कहां तक बताऊं उस दृश्य को। खादर की जनता फूट फूट करके रो रही थी, कह रही थी बाबा बाबा बाबा, अब तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते बाबा, तुम कहां के लिए चले। फूट फूट करके रो रही थी जनता। के प्राण गए हरि के छूटे, रोवे सब नर नारी। प्राण गए हरि के छूटे, रोवे सब नर नारी। महाराज जी के पार्थिव शरीर को जब इस बांध पर लाया गया, जनता बुरी तरह से रो रही थी। तो कहां तक बताऊं उस दृश्य को। सबकी आंखों से नीर के पंधारे चल रहे थे। कह रहे थे वो खादर के भक्त, प्यारे बिनु नहीं जीवन हमारो, अरे कैसी होनी आई। प्यारे बिना हरि बाबा जी हम तो बिलक बिलक मर गई होनी। सर पे छूटी रोवे सब नर नारी। प्राण गए हरि के छूटी, रोवे सब नर नारी। प्राण गए कहने लगे बाबा तुमने कितने कष्ट उठाए थे, हम तुम्हारे बगैर नहीं जिएंगे।
आरे कष्ट उठाए जी बाबा तुमने, ये सुंदर बांध बनायो, ऐसो सुंदर महात्मा बनाए जा खादर में आयो गयो हमसे, विधना रूठी रो में सब नर नारी प्राण गए, हरि के छूटी रो में सब नर नारी प्राण गए। बिनु हरि बाबा के रामपाल भैया है खादर में अंधियारो, कहाँ तक वर्णन करें मेरे भैया जिनको सुंदर धाम निरालो, प्रभु गए मोसे रूठे रोवे सब नर नारी प्राण गए, प्रभु से छूटी रोवे सब नर नारी प्राण गए, प्रभु के छूटी रोवे सब नर नारी प्राण गए। ऐसा ही नहीं भक्तों, सारी जनता का रो रो करके बेहाल हो रहा था, उधर सारी जनता रो रही थी। ऐसा ही नहीं, कहां तक बताऊं, भक्त सब रोई रहे, कहां को छोड़ चले हरि बाबा, भक्त सब रोई रहे, कहां को छोड़ चले हरि बाबा, प्रभु सब मैया रोवे है बहना रोवे, चाचा रोवे है ताऊ रोवे, सिरध में पछतावे, कहाँ को छोड़ चले हरि बाबा, भक्त सब रोई गए, कहाँ को छोड़ चले हरि बाबा। नाय रामपाल कोई धीर को धरैया, सूरज पड़ी भमर में नैया, हम बिलखाई रहे, कहाँ को छोड़ गए हरि बाबा, भक्त सब रोई गए, कहाँ को छोड़ चले हरि बाबा, भक्त सब। इस तरह से परम संत की उस सब पर बुरी तरह से भक्त बिलख रहे थे। आज परम संत के लिए सुंदर गंगा जल से स्नान कराया, झांकी को बना करके चारों तरफ हरि बाबा बांध पर फेरी लगाई, और हरि बाबा बांध पर फेरी लगा करके परम संत की शिरोमणि दास हरि महाराज जी की समाधि को समर्पित कर दिया। सन 1970 में खादर वासियों पर दिल में बहुत भारी ठेस थी। आज भक्तों परम संत हरि बाबा की समाधि को समर्पित कर दिया, समाधि को लगा दिया। ऐसा ही नहीं, खादर शोक में डूबा हुआ था। इस कथा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। भक्तों, भगवान की कृपा रही, जो हमारे राज भाई साहब सिराज भाई साहब हैं, इनकी कृपा से आगे के लिए हम बहुत बहुत सुंदर हरि बाबा के भजनों की कैसेट लेकर के आ रहे हैं। इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 4 का। ऐसा ही नहीं, आरे राज कैसेट में रामपाल ने सुंदर कथा सुनाई। ये हमारी कथा, मैं रामपाल शास्त्री, मेरा गांव बरौरा है, जो कि हरि बाबा बांध से 4 किलोमीटर दूर है, और मेरे साथ जो संगति कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं, राज कैसेट में रामपाल ने सुंदर कथा सुनाई, और सूरज बेटा ढोलक पे नाहर ने मधुर बजाई। महाराज के मेरा रामपाल है नाम, और ईसापुर के पास में मेरो खास बरौरा गांव। महाराज देवेंद्र चिमटा खनकाते हैं, हरिओम भैया नूरपुर वाले हंस
हंस हंस मुस्काते हैं। महाराज पास है बेल बाबा को धाम, और जीत पाल भैया खास भैंसरोली सुंदर जाको है गांव। महाराज महर जो सिराज भैया की हुई जाएगी, और हरि बाबा की सुंदर कथा राज कैसेट में आवेगी। ऐसा ही नहीं भक्तों, हरि बाबा की यह सुंदर कथा मैं राज कैसेट के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। जो भी त्रुटियां बनी हों, बल्कि मुझसे नहीं, जैसे मैंने समाज में देखा, समाज में पढ़ा, जीवन चरित्र में पढ़ा, उसी तरह से तुम्हारे समक्ष दर्शा दिया। ओरे ओ पागल राम बालक, तू क्यों हरि को भूलो है? ओरे ओ भैया सत प्रकाश, तुम क्यों हरि को भूले हो? मेरे ओ भैया सत प्रकाश, तुम क्यों हरि को भूले हो? बोलिए हरि बाबा महाराज की जय। स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब